वेलकम स्टूडेंट्स टू आबेल एकेडमिक इंग्लिश। दिस इज़ लेक्चर 2 और इसमें हम करेंगे टेंसेस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो सेकंड टेंस है वो यहाँ पर जो है अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं इस तरह स्टूडेंट्स को करवाती होती हूँ कि मैं पहले इंडेफिनिट की तीनों करवाऊँगी, ठीक है। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने किया, अब पास्ट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर कॉन्टीन्यूस की तीनों। इस तरह ये बहुत इजी हो जाता है क्योंकि जो इंडेफिनिट के हैं उसके रूल्स एक जैसे हैं, जो कॉन्टीन्यूस के हैं फिर उसके रूल्स जो है वो सेम है। तो इस तरह जो है ये इजी रहता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो मैं आपको स्टार्ट करा रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि आपने लेक्चर नंबर 1 सुना हुआ हो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अगर आपने वो नहीं सुना तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर नहीं होंगी, तो आप वो देख लें ज़रूर ताकि आगे आपको ये क्लियर रहे। अच्छा जी, इसके आइडेंटिफिकेशन जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मैं आपको आइडेंटिफिकेशन बताऊंगी। मतलब ये जुमला है शी सेइंग और यू रोट, ठीक है। ये किस टेंस का जुमला है, हम कैसे पहचानेंगे। आइडेंटिफिकेशन मतलब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे। इसी तरह उर्दू में भी शी सेइंग उसने गाया, यू रोट आपने लिखा हिंदी में, तो इसकी पहचान कैसे होगी, ठीक है। इंग्लिश में इसकी क्या पहचान है, जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट था उस तरह ये भी है। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है शी के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो फर्स्ट ये है कि नो हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड। सिर्फ 2 टेंसेस ऐसे हैं कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक ये वाला हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं था और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। यहाँ पर आपको सामने नज़र आ रहा है सेइंग है और रोट है, ये दोनों जो हैं ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो इसमें क्या होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में मुश्किल था, उसमें क्या मुश्किल था कि उसमें डिवीजन थी। किसी बात सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब के साथ एस और एस लगता था, बास के साथ एस और एस नहीं लगता था। यहाँ पर ऐसी कोई मुश्किल नहीं है, बस जस्ट आप सब्जेक्ट लगाओगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे। इसमें जो है कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता और वर्ब की सेकंड फॉर्म। उर्दू में इसकी पहचान है उसने गाया, आपने लिखा, जो है वो अलिफ आएगा आखिर में, या छोटी ये आएगी या बड़ी ये आएगा, इस तरह। जैसे उन्होंने काम किया, उन्होंने गाना गाया, इस तरह आएगा। अच्छा, हिंदी में मैं जैसे पिछली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, दोबारा से मैं रिपीट करना चाहती हूँ इस बात को, वो ये कि मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आती है। ये मैंने गूगल ट्रांसलेटर से हिंदी की ट्रांसलेशन की है। तो अगर जो है मेरे जो हिंदी स्पीकर्स हैं जो समझते हैं इसको, अगर उनको लग रहा है कि ये गलत है, इस पर थोड़ी बहुत मिस्टेक है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और काइंडली वो उसको खुद से ही जो है, क्योंकि मैं ओरल पढ़ती हूँ ना, तो वो उसको खुद से ठीक कर सकते हैं। अगर इसमें मिस्टेक है तो वो ठीक कर सकते हैं। अच्छा, डिड इज यूज नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू और डज इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर अगेन ये आसान है, इसमें एक ही है और वो है डिड। सबसे पहले हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। शी इंजॉयड म्यूजिक, शी इंजॉयड म्यूजिक, उस वो इंजॉयड को से हम जब ट्रांसलेट करते हैं तो लुत्फ अंदोज होना कहते हैं। यूजुअली आजकल हम उसको इंजॉय ही बोलते हैं जब हम नॉर्मल बोलते हैं, लेकिन ज़ाहिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका हमने सही ट्रांसलेशन करनी होगी। वो मौसीकी से लुत्फ अंदोज हुई। ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की। यू प्रॉमिस्ड देम, आपने उनसे वादा किया। दे प्लेड, वो खेले। अली एट ऑल द एप्पल्स, अली ने सारे सेब खा लिए। आई थॉट, मैंने पढ़ाया। अब देखिए, इंजॉयड, वर्कड, प्रॉमिस्ड, प्लेड, एट और टॉट तमाम जो है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ये बहुत आसान है क्योंकि उसमें जैसे प्रेजेंट डेफिनेट के निस्बतन ये बहुत आसान है, क्योंकि आपने ये नहीं सोचना कि वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ मैं एस और एस लगाऊं या ना लगाऊं, ऐसी कोई चक्कर नहीं। बस जस्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है जो आप हर सब्जेक्ट के साथ जो है वो लिखते जाते हो। इसके नेगेटिव बनाना भी इजी है। नेगेटिव सेंटेंसेस में आप डिड लगाओगे तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स के साथ। जिस तरह इसका अपना कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हमने डिड को जो है हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जैसा कि हमने प्रेजेंट डेफिनेट में डू और डस को करवाया, यहाँ पर हम डिड। लेकिन इसमें एक रूल है कि जब आप डिड इस्तेमाल करोगे तो फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करोगे। जैसे वहाँ पर जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस की अगर आप बात करें तो आपने कहा शी इंजॉयड, ही वर्कड हार्ड, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ, ठीक है। लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंसेस यूँ होंगे या इंट्रोगेटिव होंगे, जब डिड यूज़ होगा, ठीक है, तो डिड हमें बता रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और उसके साथ फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। दे डिड नॉट लाइक माई प्लान, उनको मेरा इरादा मंसूबा पसंद नहीं आया।
शी डिड नॉट ब्रेक द चेयर, उसने कुर्सी नहीं तोड़ी। आई डिड नॉट हेल्प यू, मैंने आपकी मदद नहीं की। यू डिड नॉट टेल लाई, आपने झूठ नहीं बोला। हिना डिड नॉट प्लक फ्लावर, हिना ने फूल नहीं तोड़ा। दिस इज ऑल नेगेटिव सेंटेंसेस जो कि बहुत आसान है, तो मैंने जो है इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यहाँ पर एक नई चीज़ मैंने आपको बताई, यस नो क्वेश्चन, जो मैंने आपको पिछले टेंस में नहीं बताई थी, क्योंकि पिछले टेंस में ऑलरेडी बहुत मुश्किल रूल्स थे, तो मैंने सोचा कि ये मैं पास्ट इंडेफिनिट से शुरू करवाऊंगी। ठीक है, यस नो क्वेश्चन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमलों के भी दो टाइप्स हैं। एक ये जो हमने पिछले टेंस में भी किए, जो मैं अभी करवा रही हूँ, ये यस नो क्वेश्चंस। इसका मतलब ये है कि इन जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आप यस में दे सकते हो या आप नो में दे सकते हो। उनका आंसर या यस होगा और या नो। इसके अलावा भी क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में करवाऊंगी। पहले हम यस नो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जब हम क्या क्वेश्चंस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, वही तरीका है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क आखिर में आएगा। डिड यू मीट हर, क्या आप उससे मिले हैं, क्या तुम उससे मिले हो। डिड ही क्लीन द रूम, क्या उसने कमरा साफ किया। डिड द हेल्प, क्या उन्होंने मदद की। डिड आई स्लीप, क्या मैं सोई, क्या मैं सो गया। ठीक है, डिड द किड्स मेक नॉइस, क्या बच्चों ने शोर मचाया। इस तमाम सेंटेंसेस में जो है हमने डिड लगाया। जब आप डिड लगाओगे तो फिर वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। अगर आप सोचो तो इन तमाम सवालों के जवाब यस या नो हो सकता है। ठीक है, डिड यू मीट हर, क्या तुम उससे मिले, तो आप कहेंगे यस या नो। ठीक है, इसके अलावा मतलब ज़ाहिर यही जो है इसके जवाब बनता है। अब हम नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव करेंगे, उसके बाद मैं आपको दूसरी किस्म के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करवाती हूँ। डिड आई नॉट रीड द बुक, क्या मैंने किताब नहीं पढ़ी। डिडेंट आई रीड द बुक, जब डिड नॉट को अगर आप इकट्ठा करना चाहोगे तो फिर आप कहोगे डिडेंट। डिड यू नॉट ड्रॉ दिस पिक्चर, डिडेंट यू ड्रॉ दिस पिक्चर, क्या आपने ये तस्वीर नहीं बनाई। नेक्स्ट, डिड निदा नॉट बाय अ न्यू ड्रेस, डिडेंट निदा बाय अ न्यू ड्रेस, क्या निदा ने नए कपड़े नहीं खरीदे, क्या निदा ने नया लिबास नहीं खरीदा। ठीक है, ये नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव है, वो जुमले जिसमें नॉट भी आता है और जो सवाल भी होते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ थी ना, मैंने आपको यस नो क्वेश्चंस करवाए, दूसरे टाइप है WH क्वेश्चंस। ऐसे भी बहुत सारे सवाल है ज़िंदगी में, से ज़्यादा सवाल होते हैं जिसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि आप कब सोए, आपने कब नाश्ता किया, आप पढ़ने के लिए कहाँ जाते हो। ठीक है, वो WH क्वेश्चंस होते हैं। WH क्योंकि वर्ड्स जो क्वेश्चन वाले वर्ड्स हैं जो शुरू होते हैं वो आमतौर पर WH से शुरू होते हैं, W से या H से। जैसे फॉर एग्जांपल वाई, वेयर, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस तरह, क्या। ठीक, वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाट, हु, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये भी टेंसेस का हिस्सा है, इसको करना भी ज़रूरी है। ठीक है, ये बहुत आसान है, इस पर कोई मुश्किल की बात नहीं। आपने जो नॉर्मल जुमला बनाया है, नॉर्मल जो आप क्वेश्चन बनाते हो वही आप बनाओगे। डिड यू बाय, शुरू में आप WH वाला वर्ड लगा दोगे और ये हर टेंस का अलग अलग होता है। ठीक है, हर टेंस में जो है WH के क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाट डिड यू बाय, तुमने क्या खरीदा। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जब कोई कहे तुमने क्या खरीदा, हम सोचेंगे कि WH वाला वर्ड कौन सा है, और शुरू में लगाओगे। फिर जो भी टेंस होगा उसके लिहाज से आप उसका हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की जो भी फॉर्म यूज़ होती हैं। जैसे डिड यू बाय हैं तो हम शुरू में व्हाट लगाएंगे, व्हाट डिड यू बाय, तुमने क्या खरीदा। व्हेन डिड शी गो, वो कब गई। अब कब है, व्हेन है, शुरू में लगाओ और फिर डिड शी गो, अपने नॉर्मल पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वेयर डिड दे प्ले, वो कहाँ खेले, ना कब, कहाँ, क्या। हाउ डिड अली ड्राइव, अली ने कैसे गाड़ी चलाई, किस तरीके से गाड़ी चलाई, अच्छी चलाई, बुरी चलाई, तेज चलाई, स्लो चलाई, वगैरह वगैरह। हु हेल्प्ड हिम, किसने उसकी मदद किसने की। ठीक है, हु का जुमला थोड़ा सा चेंज होगा, हु डिड हेल्प हिम नहीं आएगा बल्कि हु हेल्प्ड हिम, किसने उसकी मदद की। यहाँ डिड नहीं आएगा इसलिए हेल्प्ड आएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये WH क्वेश्चंस जो है मैं आपको हर टेंस में करवाऊंगी, तो अगर यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है वो आगे जाके क्लियर हो जाएगी होपफुली। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।